मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ना एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मद्दो जज़र इस्लाम, इस्लाम का उतार चढ़ाव कि इस्लाम में किस तरह एकदम ही टॉप पर इस्लाम गया और इस्लाम ने पूरी इंसानियत को फ़तह कर लिया और फिर एकदम हम ज़वाल की तरफ सब मुसलमान आना शुरू हो गए। तो उस किताब का नाम था मद्दो जज़र इस्लाम, इस्लाम के मद्दो जज़र। उसके अंदर ना एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पोएम लिखी थी। मैं आज आपके साथ ना इस्लामी मसावात, तो मैं आपके साथ आज वही डिस्कस करूँगा। वैसे तो हमारे आज के टॉपिक का नाम है इंसानियत। इंसानियत क्या है और हम में है कि नहीं है, लेकिन वो आज से 100-150 साल पहले जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपना मैसेज दिया ना, तो हम उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो पोएम सुनाता हूँ। थोड़ा सा जो मुश्किल वर्ड होगा ना दरमियान में मैं बोल भी दूंगा ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए क्या है। मौलाना साहब कहते हैं, किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर तो होते हैं मसख उनमें पहले तोंगर। तोंगर कहते हैं अमीर लोगों को। कमाल उनमें रहते हैं बाकी ना जोहर, ना अक्ल उनकी हादी ना दीन उनका रहबर। कि किसी कौम में तबाही आती है तो सबसे अमीर सबसे पहले पकड़े जाते हैं, और ना अक्ल उनकी हादी, ना अक्ल उनको हिदायत देती है, ना दीन उनका रहबर। ना दुनिया में इज्जत ना जिल्लत की परवाह, ना उकवा में दोजख ना जन्नत की परवाह। यानी उन्हें ना दुनिया में कोई लेना देना होता है ना आखिरत के साथ। उकवा आखिरत को कहते हैं। न मजलूम की आहुजारी से डरना, न मफलूक के हाल पर रहम करना, हवाओ हवस में खुदी से गुजरना, तय्युश में जीना नुमाइश पे मरना, सदा ख्वाब गफलत में बेहोश रहना, दमे नज़ा तक खुद फरामोश रहना। परेशा अगर कहत से एक जहाँ है तो बेफिक्र है क्योंकि घर में समा है। अगर बाग़े उम्मत पे फसले खजा है तो खुश है कि अपना चमन गुलफिशा है। बनी नो इंसा का हक उन पे क्या है, वो एक नोए बशर से जुदा है। कहाँ बंदगाने जलील और कहाँ वो बसर करते हैं बेगम कुव्वते नावो। पहनते नहीं जुज़्म समूरो किताबो, मका रखते हैं रश्ते खुल्दे जनावो। नहीं चलते वो बेसवारी कदम भर, नहीं रहते बेनगमाओ साजो दम भर। कमर बस्ता लोग खिदमत में है उनकी, कमर बस्ता है लोग खिदमत में उनकी। गुलो लाला रहते हैं सोहबत में उनकी, नफासत भरी है तबीयत में उनकी। नज़ाकत सो साखिल है आदत में उनकी, दवाओं में मुश्क उनकी उठता है ढेरों। वो पोशाक में इत्र मलते हैं सेरों, ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर। नहीं चैन जिनको ज़माने में धम भर, सवारी को घोड़ा न खिदमत को नौकर, न रहने को घर और न सोने को बिस्तर, पहनने को कपड़ा न खाने को रोटी। जो तदबीर उल्टी तो तकदीर खोटी। ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। कुंबा ख़ानदान वही दोस्त है खालिक दो सरा का, खलाइक से है जिनको रिश्ता बिला का। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि इबादत, उन्होंने इस पोएम में ये बताया कि जब भी किसी कौम के ऊपर तबाही आती है ना, और मुसलमानों के ज़वाल के असबाब भी यही हैं कि मुसलमान जब तय्युश में पड़ गए, जब एक कदम उनके पास बगैर सवारी के चलने की हिम्मत ना रही, जब वो गरीबों को देखना छोड़ दिया, मजलूमों की आहों से डरना छोड़ दिया, तो हम तबाही की तरफ आ गए। और उनका आखिरी बंद जो है ना वो सबसे अच्छा है, और इसी के ऊपर हमारी थोड़ी सी डिस्कशन है कि ये पहला सबक था किताब खुदा का। किताब खुदा से मुराद यहाँ पर है कुरान मजीद, कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, कि हम सब लोग जो इंसान है, मुसलमानों की बात नहीं हो रही, इंसानों की बात, कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, अल्लाह का ख़ानदान है। वही दोस्त है खालिक दो सरा का। खुदा का अगर आप दोस्त बनना चाहते हैं तो कौन बन सकता है? खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का। खलाइक का मतलब है मखलूक, और रिश्ता विला का मतलब है मोहब्बत का रिश्ता। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अगर आप चाहते हैं आपके अंदर इंसानियत आ जाए तो आप देखें, आप किसी का हक तो नहीं मार रहे, आपके रिश्तेदार आपसे किसी बात पे नाराज़ तो नहीं है, आपका हमसाया आपकी हमसाईगिरी से खुश है। क्या आप अपने कुलीग्स, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने बड़ों, अपने छोटे सब आपसे नाराज़ तो नहीं है? अगर कोई इंसान आपकी वजह से तकलीफ़ में है, अगर कोई इंसान आपकी वजह से दुख में है, अगर कोई इंसान आपकी वजह से परेशानी में है, तो यकीन रखें ना आपको सुकून मिल सकता है, ना आपको खुशी मिल सकती है, और ना ही आप में इंसानियत पैदा हो सकती है। इंसानियत किसी इंसान में तब पैदा होती है जब वो किसी दूसरे इंसान के दुख, तकलीफ़, मसाइब
परेशानियों को समझना शुरू हो जाता है। अगर आप सिर्फ इस बात पे खुश रहेंगे कि मैं खुश हूँ, मेरा घर में सब कुछ है, मुझे रोटी मिल रही है, मेरे भाई को मिल रही है या नहीं मिल रही, तो आप खुदा के दोस्त नहीं बन सकते। खुदा का दोस्त वही बन सकता है जिससे किसी दूसरे इंसान को भी तकलीफ़ ना पहुँचती हो, जिससे, और जो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करे जिससे इंसानियत का भला हो सके, बेहतरी हो सके, वही खुदा का दोस्त बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं आप में इंसानियत पैदा हो तो सबसे पहला काम, हम पूरी दुनिया को तो नहीं इस टाइम ठीक कर सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि अभी आप बाहर सड़क पे चले जाएं और आप पूरे शहर को, नहीं, हम जो काम कर सकते हैं स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? हमारे गिरदो नवा में वो लोग जो हमारे साथ ताल्लुक़ में हैं, कम से कम उनकी दिल आज़ारी छोड़ दें, उनके हक अदा करने पूरा शुरू कर दें, चाहे वो हमारे बहन भाई हैं, हमारे साथ काम करने वाले हैं। अगर आप टीचर्स हैं तो आपके स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके टीचर्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, और आपके हमसाए जो करीबी हमसाए, कोशिश करें उनका हक कम से कम अदा करना शुरू कर दें, तो आपके अंदर इंसानियत आ जाएगी और खुदा आपका दोस्त बन जाएगा। आपको कोई इबादतों करने वालों का भी एक अपना लेवल है, लेकिन आपको हर टाइम टोपी तस्बीह पहन कर मस्जिदों में बैठने की ज़रूरत नहीं। आप इंसानों के काम आना शुरू हो जाए, अल्लाह आपके काम करना शुरू कर दे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।